मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं मनोज यादव और आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, क्लास 9 में ऑफिस टूल्स यूनिट नंबर 3 जो है हमारा ऑफिस टूल्स है। इसमें हम लोग बात करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में। हम लोग पिछली क्लासेस में बात कर रहे थे व्हाट इज इंसर्ट टाइप के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी किए थे। यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था आपका पेज, ग्रुप, टेबल, इलस्ट्रेशंस और लिंक। ये बेसिकली 4 जो है हम लोगों ने ग्रुप को क्या किया था, यहाँ पे डिस्कस किया था। और आज हम लोग जो है बेसिकली 3 जो है ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ यहाँ पे कुछ मैसेज लिख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं राम एंड श्याम बोथ आर ब्रदर्स। हमने यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ। अब इसको हम सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हमने इसको कॉपी किया, अब इसी के जस्ट आगे जो है हम फुल स्टॉप लगा के इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें तो हमने बताया था आपको कि कैसे कॉपी और पेस्ट करते हैं और कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब जो है हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो ये जो है हमारी लाइन जो है पूरी की पूरी क्या हो गई, पेस्ट हो गई, ठीक है। हम पूरा जो है सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं Ctrl+A से और Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं और Ctrl+V से पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, तो टोटल हमारे पास पेज कितना हो गया, 3 पेज यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक है। तो अब कुछ कंटेंट जब हमारे पेज में आ गया तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहला जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल जो ग्रुप है हमारा, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा हेडर एंड फूटर हमारा ग्रुप का नाम है, ठीक है। तो ये ग्रुप के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरा ग्रुप टेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारा वो है सिंबल्स, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेंगे, क्लियर है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है सबसे पहले देखते हैं कि हेडर एंड फुटर क्या होता है, ठीक है। तो हेडर एंड फुटर में सबसे पहले जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हेडर पे, तो हमको कुछ बने बनाए प्रीसेट्स या डिज़ाइन मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस डिज़ाइन पे आपको क्या करना है, उस बने बनाए डिज़ाइन पे या प्रीसेट्स पे जो भी आप यहाँ से लेना चाहते हैं बिल्ड इन हेडर वो ले सकते हैं। जैसे हमने ये हेडर को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप जो भी आप लिखना चाहते हो हेडर में, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो। यानी जो भी चीज़ें आप हेडर पे लिखोगे वो हर एक पेज के टॉप पे आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर साइंस क्लास 9 बुक्स बाय ठीक है। ये हमने ये चीज़ लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आप जो भी सेलेक्ट करके यहाँ से अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, ठीक है, इसको बोल्ड करना चाहते हो, आइटैलिक करना चाहते हो, ठीक है, कलर करना चाहते हो, ठीक है, उसको लेफ़्ट करना चाहते हो या राइट करना चाहते हो, ठीक है, तो वो सारा चीज़ भी आप यहाँ से चाहो तो सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने हेडर को डिफ़ाइन कर दिया, क्लियर है। अब हेडर को डिफ़ाइन करने के बाद हमको क्या करना है, हेडर को तो हमने डिफ़ाइन कर दिया है, अब हमको फूटर डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो जब आप फूटर पे जाओगे, फूटर का मतलब बॉटम पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फूटर, ये आपका फूटर सेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है फूटर। तो यहाँ पे आप कर्सर से क्लिक कर दीजिए और यहाँ फूटर वाले पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे फूटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ये डिज़ाइन दिखेगी, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो इस डिज़ाइन में हमको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है और यहाँ पे पेज नंबर शो कर रहा है ऑटोमेटिक। तो हम यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहें, ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग। हमने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हमारा जो है
फुटर हो गया और ऊपर वाला हमारा हेडर हो गया। तो अब इस हेडर फुटर लगाने का मतलब क्या हुआ, हमने इसको एक पेज में लगाया है, अपने हेडर को और फुटर को एक पेज में हमने इंक्लूड किया है। इसकी खास बात यह है कि ये एक पेज अप्लाई करेंगे और इस डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज होंगे, चाहे 3 पेज हो चाहे 50 पेज हो, उन सभी पे क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। इतना करने के बाद जो है आपको क्लोज कर देना है हेडर एंड फुटर पे। तो ये हमारा हेडर एंड फुटर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही क्लोज हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके टॉप पे यानी हेडर पे आपको हर एक पेज में आपको ये दिखेगा। ठीक है, और बॉटम पे आपको क्या दिखेगा, ये कंप्यूटर वर्ड दिखेगा। ये फुटर है आपका कंप्यूटर वर्ड और ये पेज नंबर 1 है तो 1 दिखाएगा। उसी तरह से दूसरा पेज में जाएंगे तो वहाँ भी आपको टॉप में हेडर दिखेगा और नीचे आपको फुटर दिखेगा। ठीक है, ये आपका फुटर है और ये आपका हेडर है। तो ये हर एक पेज में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये हेडर है जो कि हर एक पेज में आ रहा है, और दूसरा हमारा क्या है, फुटर है, तो ये भी हमारा हर एक पेज में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हेड एंड फुट। जैसे अगर कोई बुक परचेज करते हो तो उस बुक में देखते हो ना, नीचे आपका पेज नंबर लिखा होता है और जो भी राइटर का नाम होता है या बुक का नाम होता है वो लिखा होता है, और हेडर पे हर एक चैप्टर का नाम वगैरह लिखा होता है। तो यही जो फीचर्स के थ्रू जो है वो अप्लाई किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो जो भी आप हेडर एंड फुटर आप लगाना चाहते हैं यहाँ पे वो इजीली आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इंसर्ट में बात कर लिया है हेडर एंड फुटर की। अब हम लोग बात करते हैं पेज नंबरिंग की। पेज नंबरिंग भी जैसे अगर यहाँ पे हमको सिर्फ पेज नंबर लगाना है, ठीक है, तो पेज नंबर हम लगा सकते हैं। इसकी भी अलग अलग फॉर्मेट एंड डिज़ाइन होती है। पेज नंबर आपको कहाँ पर लगाना चाहते हो, आप टॉप पर लगाना चाहते हो, ठीक है, तो टॉप पे लगा सकते हो। बॉटम पे यानी नीचे की तरफ लगाना चाहते हो तो नीचे लगा सकते हो। पेज की मार्जिन सेट करना चाहते हो तो वहाँ भी सेट कर सकते हो। ठीक है, पोजीशन, अगर नंबर को फॉर्मेट करना है तो नंबर को भी फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग ये भी लगा के देख लेते हैं एक बार। हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, रिमूव हेडर एंड फुटर। ठीक है, फुटर को भी हम रिमूव कर देते हैं। ये दोनों हमारा रिमूव हो गए। अब हम पेज नंबर लगाते हैं। ठीक है, हमने रिमूव इसीलिए किया है क्योंकि हमको पेज नंबर लगा के दिखाना है आपको। जैसे पेज नंबर हमको लगाना है बॉटम पे, पेज नंबर जो है सबसे बेटर होता है बॉटम के आप सेंटर में लगा लो। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, पेज नंबर दिख रहा है, पेज नंबर 1, 2 और नीचे हम आ जाएंगे तो पेज नंबर यहाँ पे हमको मिल जाएगा 3। ठीक है, तो ये पेज नंबर जो आपको जो है ईजिली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब पेज नंबर के बाद जो है हम लोग देखते हैं, अब हमारा दूसरा है यानी ग्रुप नंबर टेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। यहाँ से कोई भी हम लोग टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक कर दें, देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ठीक है, उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी हमको लिखना है, ठीक है, वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज़ अ की नोट्स फॉर क्लास 9। ठीक है, तो इस तरह से हमको कुछ नोट्स लिखना होगा टेक्स्ट बॉक्स में, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं। इसको कहीं भी लेके जा भी सकते हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा करके कहीं भी अपने पेज में इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, या हमको कभी कभी क्या होता है कि लिखना होता है कोई नोट्स वगैरह, ड्रॉ बॉक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट फुल फॉर्म ऑफ CPU। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देने के बाद जो है हम इंटर करके नीचे जो है डैश दे देंगे ताकि यहीं पे क्या होगा, वो फुल फॉर्म लिखा जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी जो हम लोग बुक्स वगैरह में अपने कर सकते हैं। ठीक है ना, ये ठीक, तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, आप लगा सकते हैं अपने पेज में कहीं भी जहाँ पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, ये आपका जो है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है। इससे आप जैसे आपको बार बार लिखना पड़ता है, ठीक है, कोई भी अब्स्ट्रैक्ट जैसे कंपनी या ऑथर या किसी भी सब्जेक्ट एडिटर को लिखना पड़ता है, तो जब वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पेज में ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये।
ठीक है, ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, इस तरह से बने बनाए आ जाएंगे। बेसिकली इसका यूज हम लोग हेडर एंड फुटर में मैक्सिमम करते हैं, ठीक है ना, और कुछ खास नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं वर्ड आर्ट की। वर्ड आर्ट में आपको यहाँ पे बने बनाए कुछ डिज़ाइन और टेक्स्ट दिख रहे हैं। जो डिज़ाइन टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप और ओके कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये वर्ड जो है आपको देखने को मिल रहा है। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा है वर्ड आर्ट, ठीक है। अब इस वर्ड आर्ट को देख रहे हो कि अब ये मूव नहीं होगा, तो मूव नहीं होगा तो उसके लिए आप चाहते हो कि मूव हो, तो उसके लिए आप फॉर्मेट पे जाइए। यहाँ पे आपको अरेंज ग्रुप के अंदर टेक्स्ट वॉपिंग मिलेगा, यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए। जब स्क्वायर करेंगे तब इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, और कहीं भी ले जाने के बाद इसको बड़ा छोटा अपने हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो ऊपर नोड दिख रहा है ना, इस नोड से आप इसको क्या कर सकते हो, बड़ा छोटा अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। ये जो ऑप्शन है यहाँ से इसको आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है ना, ये आपको क्या है, रोटेट है, इससे आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इसको जो है आप थोड़ा सा डायगोनल तिरछा कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप घुमा करके तिरछा इजीली कर सकते हो। जैसे आपको सेट करना है वैसे आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हो, क्लियर है। तो ये है आपका वर्ड आर्ट। अब इस वर्ड आर्ट में जैसे आप क्लिक करोगे या सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू खुल जाएगा और यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। जैसे हम यहाँ से कलर ले सकते हैं, ठीक है, कलर के बाद हम यहाँ से पिक्चर्स ले सकते हैं, ये यहाँ पे बने बनाए कुछ इफ़ेक्ट हैं वो ले सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो इफ़ेक्ट इसके अंदर आ जाएगा। हाँ, कुछ पिक्चर्स लेनी है, पिक्चर्स भी हम ले सकते हैं। कोई भी पिक्चर्स आपको लेनी हो तो आप पिक्चर्स ईजिली ले सकते हो। हम लोग जो है पिक्चर्स भी ले लेते हैं। जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है, तो ये पिक्चर्स इसके अंदर आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। इसका अगर आपको इफ़ेक्ट वगैरह यूज़ करना हो, ठीक है, तो शैडो इफ़ेक्ट जिधर आप ले जाना चाहते हो वो शैडो इफ़ेक्ट आप इजीली इस पर लगा सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप सेट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे 3D इफ़ेक्ट है, 3D इफ़ेक्ट भी ले सकते हो आप, ठीक है, 3D इफ़ेक्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो इफ़ेक्ट आप चाहते हो वो इफ़ेक्ट आप ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ड्रॉप कैप की, जो कि हमारा सबसे अच्छा फीचर्स है। ड्रॉप कैप को समझ लेते हैं। ड्रॉप कैप को अप्लाई करने के लिए आपको जो है सिलेक्शन कंपलसरी है। आप सेलेक्ट कर लीजिए एक लाइन को, यहाँ पे ड्रॉप कैप पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे ड्रॉप्ड पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप कोई न्यूज़ वगैरह देखते हैं या मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप देखते हो कि जो फर्स्ट लेटर होता है, ठीक है, वो कैपिटल में होता है, इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर 3 लाइनें आ जाती हैं, ठीक है, और ये कपाला जो है कैपिटल में हो जाता है और बड़ा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉप कैप, ठीक है। सिग्नेचर लाइन से ये हमारा काम नहीं करेगा। डेट एंड टाइम आप ले सकते हो, जो भी डेट एंड टाइम यहाँ पे फीचर आप अप्लाई कर दोगे तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। जहाँ पे आपका कर्सर होगा, जैसे हमारा कर्सर यहाँ पे था, तो यहाँ पे हमारा डेट एंड टाइम वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो या टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। जैसे मान लीजिएगा आपको कोई फाइल है, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं, जैसे हम ये मानते हैं कि SST है, ये SST के अंदर जो भी कंटेंट है वो हमारे इस पेज में ऐड हो जाए। देखिए ये SST में जो भी कंटेंट था वो हमारा जहाँ पे हमारा कर्सर था वहाँ से क्या हो गया, ये ऐड हो गया। देखिए ये पूरा का पूरा हिंदी में कंटेंट था SST का, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, हमारे इस पेज में ऐड हो गया, ठीक है ना। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद जो है हम लोग सबसे बात करते हैं यहाँ पे कुछ सिंबल्स की। जैसे सिंबल्स में यहाँ पे आपको कुछ बने बनाए सिंबल्स मिलेंगे, जो भी सिंबल्स आपको लेना वो ले सकते हैं। मोर सिंबल्स पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे जब आप जाएंगे
ठीक है। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कोई भी एक अल्फ़ाबेट होगा तो इस तरह से फीचर दिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई सिंबल्स लेना हो, स्पेशल सिंबल्स वगैरह लेने हो, तो उसके लिए आप चले जाइए, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा बिंडिंग्स करके। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिज़ाइन इफ़ेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है ना। जो भी आपको डिज़ाइन लेना होगा, ठीक है, तो वो डिज़ाइन आप लेग से इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। इंसर्ट कर सकते हो आप, और इंसर्ट करने के बाद जो भी आपको लिखना है वो चीज़ें आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी इफ़ेक्ट आप जो है ले सकते हैं इंसर्ट। जैसे ये जो फीचर बेसिकली हम लोग मोस्टली यूज करते हैं जो पेपर कटिंग्स वगैरह के लिए, ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली ये इफ़ेक्ट है। इस तरह से जो भी सिंबल्स आपको यहाँ से लेना है, ठीक है, वो सारे सिंबल्स आपको विंडिंग्स से अंदर मिल जाएंगे। और इसके नीचे एक और है, ठीक है, विंडिंग्स 2 है, ठीक है। यहाँ भी आपको बहुत सारे सिंबल्स मिलेंगे, जो भी आप सिंबल्स लिखाना, जैसे आपको कभी कभी क्रॉस करना होता है, ठीक है, सही और गलत का निशान लगाना होता है, तो वो भी फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। प्लस का सिंबल्स लेना हो, ठीक है, तो अलग अलग जो भी सिंबल्स आपको लेना हो, रेज और हैंड का लेना हो तो ये ले सकते हैं आप, टेलीफोन का ले सकते हो, तो बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर हैं, ठीक है। क्लॉक का लेना हो आप ले सकते हो, ठीक है। तो एक नहीं बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। अगर इससे और भी चाहिए आपको तो और मिल जाएगा, उसके लिए आपको बिंडिंग्स 3 मिलेगा, वहाँ पे जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको भी बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आप जो भी सिंबल्स एरो लेना चाहते हो ये ईज़िली आप ले सकते हो। बुक्स वगैरह चाहिए ये भी ले सकते हो, पेन चाहिए ये भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये कुछ आपको यहाँ पे सिंबल्स में आपको सारे जो है सिंबल्स मिल जाएंगे। ऐसा कोई सिंबल्स नहीं होगा जो आप लेना चाहते हो और नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। मैक्सिमम आपको सारे जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सारे फीचर्स जो है आपको MS वर्ड में मिल जाएंगे। जो भी आप लेना चाहते हो सिंबल्स, ये सारे आपको इंसर्ट के सिंबल्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, जब इतनी बात क्लियर है तो हम लोग जो है नेक्स्ट पेज में चलते हैं, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। इक्वेशंस को यूज़ करने के लिए हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, और ये है हमारा इक्वेशन। जैसे अगर आपको जो ये यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहा है, आपको ऐसे ही अगर लिखना है, टाइप करना है, ठीक है, तो आप बिल्कुल टाइप कर सकते हो। जैसे बहुत मैथमेटिक्स में आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस लिखने होते हैं, ठीक है, या मैथ लिखनी होती है, या फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में भी बहुत सारे ऐसे फार्मूलेज वगैरह लिखने होते हैं, तो वो सारा काम, सारे फार्मूलेज आप विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑप्शन से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसमें हम आपको बताएंगे कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आप इक्वेशन पे क्लिक करिए, और इक्वेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा न्यू इक्वेशन पे क्लिक करिए। जैसे आप न्यू इक्वेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे टाइप इक्वेशन हेयर का ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट ही रहने देना। आप जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे सिंबल्स दिया है, तो हमको जैसे मान लीजिए कि फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन का ब्लैंक दिख रहा है, तो हम ब्लैंक पे क्लिक कर देंगे। जो भी हमको यहाँ पे लिखना है उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने सेलेक्ट करके ये लिख दिया 1, फिर नीचे वाले को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया 2। अब कर्सर हमारा नीचे की तरफ, इसको हम लोग सेंटर में ले जाते हैं, ठीक है। तो हम राइट एरो को प्रेस करेंगे तो वो सेंटर में चला जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं ताकि क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। ये सेंटर में आएगा, ठीक है ना। जब ये सेंटर में आ जाएगा तो मान लीजिए हमको इसके अंदर एक और इक्वेशन चाहिए, तो दोबारा फिर से हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कोई सिंबल्स या प्लस या माइनस लगाना है तो वो भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पे लग गया। यहाँ पे कुछ लिखना है हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये इतनी बात क्लियर है। हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकल्स कर लिया, ठीक है। फर्स्ट दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने गया इक्वेशंस पे, और इक्वेशंस में जाने के बाद जो है, इक्वेशंस में जाने के बाद हम न्यू इक्वेशंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे हमको यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, यानी हमको मान लीजिए कि x² लिखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा x और हमने यहाँ पे लिखा स्क्वायर, यानी कि 2 लिख दिया, ठीक है। ऐसे भी अगर आप कुछ लिखना हो तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, यानी यहाँ से लिख सकते हैं। कभी कभी आपको जो है नीचे की तरफ लिखना होता है कुछ भी, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे अपॉन है, तो यहाँ पे भी हम कुछ भी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं,
ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा जो हम लोग का इक्वेशन है, ठीक है, न्यू इक्वेशन हमने लिया, ये हमारा फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे हमको ये इसके अंदर कुछ लिखना है, ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, 4, 5। या कभी कभी हमको इसके अंदर जो है ऐसे लिखना होता है। हमने इसको सेलेक्ट किया और डिज़ाइन पे गए, यहाँ पे हम 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमको लिखना है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसके आगे हम आते हैं, सेंटर में आ गए, हमने लगा दिया प्लस का सिंबल, ठीक है। और प्लस का सिंबल्स लगाने के बाद, ठीक है, जो भी हमको नेक्स्ट लिखना है इक्वेशंस वगैरह जो भी, तो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे इसके आगे हमको ये लेना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया। और यहाँ पे भी हमको फ्रैक्शन चाहिए, तो फ्रैक्शन वाले पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा फ्रैक्शन आ गया। जो भी हमको वैल्यू लिखनी है वो हम वैल्यू जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ईज़िली जो है इसको बना सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इक्वेशंस में हम लोग गए, ठीक है, न्यू इक्वेशंस पे गए और यहाँ पे हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखना होता है तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपल कोई वैल्यू है तो वैसे लिख देंगे। मान लीजिए अगर फ्रैक्शन है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे हम, फ्रैक्शन में ही आ जाएगा, ठीक है। जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके आगे कोई सिंबल्स लगाना है, सिंबल्स लगा सकते हो, ठीक है। या इसके अंदर आपको यहाँ पे ये लिखना है तो ये लिख सकते हो और इसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर भी आप चाहो तो मॉडिफाई ईजिली कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा ऑप्शन क्या है। सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे, इक्वेशंस पे गए, ठीक है, न्यू इक्वेशंस। अब इसके बाद हम लोग का बचा हुआ है लॉजिक ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपको ऑपरेटर लॉजिक दिया हुआ है, आप इसको ले सकते हो और यहाँ पे जो सिंबल्स पे आप क्लिक करके कुछ भी लिख सकते हो। या इसको फ्रैक्शन में बदलना है आपको तो फ्रैक्शन में बदल सकते हो, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह से आप जो है कोई भी डिज़ाइन या इक्वेशंस आप इजीली बना सकते हो और इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सभी को देख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम हम लोग को किसी भी चीज़ में ना मिले। अब ब्रैकेट्स की हम लोग बात करते हैं। सबसे कॉम्प्लेक्स होता है ब्रैकेट वाला, ठीक है। तो ब्रैकेट वाले को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये ब्रैकेट, तो अब इस ब्रैकेट में हमको कुछ लिखना है सिंपल, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसको अगर हमको ब्रैकेट में यानी फ्रैक्शन करना हो तो फ्रैक्शन यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन हमने यहाँ पे कर लिया इसको, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर इसके पीछे, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे आए और इसको हमको ब्रैकेट में करना है, ठीक है, तो हम ब्रैकेट जब करना होगा तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट कर लेने के बाद जो है, जैसे हमको मान लीजिए अब ये ब्रैकेट चाहिए, ठीक है, तो ये ब्रैकेट हो गया, यानी ब्रैकेट हमारा कन्वर्ट हो गया। दूसरा ब्रैकेट चाहिए तो वो भी हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेलेक्ट करने के बाद आप जिसमें बदलना चाहते हैं उसको ईजिली जो है उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये फ्रैक्शन भी हो सकता है और फ्रैक्शन के अलावा और भी कुछ करना चाहते हैं, जैसे अगर आप इसको इसमें चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हमारा इसमें चेंज हो जाएगा और यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हो, ठीक है। तो ब्रैकेट्स के बाद जो है, ठीक है, ब्रैकेट्स के बाद जो है इसके अंदर और भी हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे, ठीक है। तो जो भी आपको इक्वेशंस लेने हैं, बनाने हैं, डिज़ाइन करने हैं, वो आप यहाँ से जो है क्या कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, बना सकते हो ईजिली, ठीक है। इसके अलावा आपको कभी कभी क्या होता है, किसी सिंबल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है, तो वो सारे सिंबल्स आपको जो है यहाँ से मिल जाएंगे,
इक्वेशंस पे जाइए, न्यू इक्वेशंस पे जाइए, ठीक है। जैसे अगर हमने यहाँ से फ्रैक्शन ले लिया है, ठीक है, फ्रैक्शंस में कुछ एडवांस चीज़ें और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब इसके ऊपर हमको जो है कुछ लिखना है, यानी कि 1 का स्क्वायर करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्सर है आपको सबसे ऊपर वाले पर रखिए और शिफ्ट के साथ जो है आप 6 वाला बटन दाबेंगे, कैप वाला, ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। और जैसे कैप वाला दाबेंगे आप कोई भी जो ऊपर लिखना चाहते हैं 1 के ऊपर आप उसको टाइप कर दीजिए, तो ये आपको ऐसे दिखेगा। जब ऐसे दिखेगा तो आपको स्पेस कर देना, जैसे स्पेस करेंगे तो ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आप नीचे की तरफ कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर लगाइए और जो भी नीचे की तरफ लिखना चाहते हैं वो लिख करके स्पेस कर दीजिए, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद अगर आपको यहाँ से कोई सिंबल्स लेना है, ठीक है, कोई भी सिंबल्स आपको लेना है, बहुत सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, वो सारे सिंबल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप से आपको अगर चाहिए, जैसे ये बेसिक मैथमेटिक्स, ग्रीक लेटर्स, ठीक है, लेटर्स, सिंबल्स, ऑपरेटर्स, एरो, नेविगेशन, स्क्रिप्ट, ज्योमेट्री से रिलेटेड अगर आपको कोई चाहिए तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे सारे सिंबल्स A to Z आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ऐसा कोई सिंबल्स नहीं होगा जो आपको यहाँ से मिलेगा नहीं, ठीक है, मैथमेटिकल एंड इक्वेशन से रिलेटेड। क्लियर है? तो सारे ऑप्शंस के रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस जो है आप इजीली जो है इक्वेशंस के यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए लास्ट हम लोग देख लेते हैं इक्वेशंस में हमारा क्या है। जैसे आप ये भी यूज़ कर सकते हैं इजीली, सिंपल है। ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के आप ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई टफ नहीं है, ईजी है, मैट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स में अब कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि हमको ब्रैकेट्स वगैरह लगाने होते हैं, तो ठीक है, तो आप ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे ब्रैकेट लगाते हैं वो भी देखते हैं। अगर ब्रैकेट पॉसिबल होता है तो हम लोग लगा सकते हैं। ऐसे कि अगर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद जो भी ब्रैकेट्स हमारे पास है, जैसे हमने ब्रैकेट लगा दिया, कोई भी ब्रैकेट आप लगाना चाहते हो सेलेक्ट करके आप ब्रैकेट वो ईजिली लगा सकते हो, ठीक है। 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, जितना ब्रैकेट आप लगाना चाहते हो सारे ब्रैकेट्स आप चाहो तो इसके ऊपर सेलेक्ट करने के बाद जो है आप ईजिली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इंसर्ट मेनू, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।